अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर ITC। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सैलरी शीट। सैलरी शीट क्या होती है, कैसे बनती है, या उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सैलरी शीट होती क्या है। सैलरी जैसे आपको पता चल रहा है इसके नाम से ही सैलरी शीट, तो यहाँ पर हर वो डेटा होगा जो आपकी सैलरी में आता हो, ठीक है। और सैलरी होती किसकी, एम्प्लॉयज़ की। तो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में जितना भी डेटा होता है, जैसे बेसिक सैलरी, ग्रॉस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट पर डे वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें क्या होती हैं या इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम सैलरी शीट को बना सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इन दो सेल्स को सिलेक्ट किया और इनको कर दिया मर्ज करने के बाद यही सेम मुझे आगे भी चाहिए, तो मैंने कॉपी कर सेल से इनको करवा दिया आगे कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आया और यहाँ पर मैंने लिख लिया एम्प्लॉय, ऑल्टर एंटर किया ताकि नीचे आ जाए मेरा कर्सर और मैं इस तरह से ऊपर नीचे लिख सकूं, ठीक है। यहाँ पर मैं आया और यहाँ मैंने लिख लिया एम्प्लॉय नेम, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने कर लिया बड़ा और यहाँ पे मैंने लिख लिया बेसिक सैलरी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जो हर चीज़ लिखनी है वो ऐसी ही लिखनी है ऊपर नीचे, जैसे पर डे, ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस वगैरह वगैरह सब मुझे ऐसे ही लिखने। तो मैंने क्या करा, इसी को करवा दिया यहाँ पे कॉपी। अब क्या होगा कि मुझे सिर्फ लिखना होगा, जैसे ही मैं उसे एंटर करूँगा वो खुद ब खुद ऊपर नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी वो पैटर्न, वो डिज़ाइन, वो लेआउट चूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लिखा मुझे चाहिए भाई बेसिक सैलरी। देखें, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। बेसिक सैलरी के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पे हाउस रेंट, यहाँ लिख लिया मैंने मेडिकल अलाउंस और इसका कॉलम मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना है भाई कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस के बाद ऐसी और भी जो आपके अलाउंसेज हों वो आप यहाँ पे ऐड कर लें, जितने भी आपके पास अलाउंसेज हैं। सही है, ये मैंने कुछ लिख लिए यहाँ पे जो मेरी कंपनी में यूज़ होते हैं अलाउंसेज, जैसे हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अटेंडेंस अलाउंस और परफॉर्मेंस अलाउंस। इसके बाद नेक्स्ट मुझे लिखना है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया लोन, देन लोन के बाद यहाँ पर मैंने लिख लिया नेट सैलरी। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये भी ऊपर नीचे हो, तो मैंने क्या करा, यहाँ आया मैं और यहाँ पे मैंने कर दिया ऑल्टर एंटर और ये भी इसी तरीके से हो गई, ठीक है। और इधर मैंने लिख लिया पर डे, ये भी मुझे चाहिए सेम एज इट इज़, तो मैं यहाँ कर दूंगा ऑल्टर एंटर, ये सेट हो जाएगा। और ऐसे ही मुझे बराबर में भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जस्ट ये कर दिया कि पर आवर। तो ये मेरी कुछ हेडिंग्स हो गई जो कि मैं अपनी सैलरी शीट में इंक्लूड करना चाहता हूँ। सही है, जैसे सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर, कि जो भी एम्प्लॉय होगा उसका एक अदद नंबर होगा, जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, इसी तरीके से एम्प्लॉय का एक नंबर होता है जो कि हर किसी एम्प्लॉय का चेंज होता है, सेम नहीं होता। नेक्स्ट है नेम। हाँ, नेम सेम हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के, लेकिन रोल नंबर या एम्प्लॉय नंबर, सीरियल नंबर ये सेम नहीं होते। बेसिक सैलरी, अगर एक बंदा किसी जॉब पे लगा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसी भी जॉब पे लगा है, तो मैं उसको बेसिक कितने पे कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो कितनी है उसकी, वो कहलाती है बेसिक सैलरी। उसके अलावा अगर मैं उसको हाउस रेंट के पैसे दे रहा हूँ तो उसकी सैलरी में से कितना परसेंट उसको मैं हाउस रेंट दे रहा हूँ, मेडिकल अलाउंस कितना दे रहा हूँ, मतलब मेडिकल के उसके कितने पैसे दे रहा हूँ मैं, कन्वेंस मतलब पेट्रोल वगैरह या पिक एंड ड्रॉप जो भी है उसके में कितने पैसे उसको दे रहा हूँ, या अगर वो हाज़िरी पूरी रखता है या एब्सेंट्स करता है या हाज़िरी पूरी रखता है, कोई एब्सेंट नहीं होती, तो उसको मैं अलाउंस दूंगा कितना, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। परफॉर्मेंस अलाउंस के, अगर वो इस महीने उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हर काम, हर टास्क, हर चीज़ उसने कंप्लीट की है और बिल्कुल एक्यूरेट, तो मैं उसको अलाउंस दूंगा कितना, वो अभी हम देख लेंगे, या किस तरह से देंगे वो हम देख लेंगे। ग्रॉस सैलरी क्या होगी कि भाई इन सब को, ये जितने भी अलाउंसेज हैं इनको मिला के, बेसिक सैलरी को मिला के जो सैलरी बनेगी वो कहलाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी। देन लोन के पैसे में कुछ काटना चाहता हूँ, ये हर कंपनी का पैटर्न नहीं होता, हर कंपनी अपने मुताबिक, अपने कुछ कंपनी ऐसी होती हैं उनमें ये अलाउंसेज नहीं होते, बस सूखी बेसिक सैलरी होती है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें सिर्फ हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें अटेंडेंस और परफॉर्मेंस अलाउंस नहीं होता, ठीक है। तो आप
इस पैटर्न को फॉलो करके मतलब इसी तरीके से फॉर्मूलाज लगा के आप वो चीज़ें ले सकते हो। या इसके अलावा भी अलाउंसेस होते हैं, अगर आपकी कंपनी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो अलाउंसेस हैं तो आप वो भी ऐड कर लो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको परसेंट वाइज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लोन क्या होता है भाई? लोन ये होता है कि भाई मेरी कंपनी में ये पॉलिसी है कि हर महीने आपके कुछ पैसे कटेंगे, वो रखे जाएंगे लोन के लिए, कि जब कभी भी आपको कुछ अमाउंट, बिग अमाउंट चाहिए हो तो आप कंपनी में अप्लाई करके वो ले सकते हो। ठीक है, नेट सैलरी क्या होगी? जो लोन के पैसे कट रहे हैं आपके हर महीने, उसके बाद आपकी जो सैलरी बचेगी, जो आपको मिलनी होगी, वो कहलाएगी नेट सैलरी। ठीक है, फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पर हमारी नेट सैलरी है 10,000, तो हमारा पर डे कितना आ रहा है? ठीक है, उसके बाद पर आवर 1 घंटे की सैलरी कितनी है, या पर डे की बात करें तो 1 दिन की सैलरी कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करने वाले हैं अपनी सैलरी शीट में। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको दे दिया एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पे मैंने एक बंदा ले लिया अली अहमद। ठीक है, बेसिक सैलरी क्या है इसकी? मैंने कहा इसकी बेसिक सैलरी है एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख। ठीक है, अब हाउस रेंट, ये चीज़ें हमें देनी होती हैं खुद। इसके बाद हाउस रेंट से लेकर पर आवर तक यहाँ पर हर कहीं आपका लगेगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह से होगा, वो सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें निकालना है हाउस रेंट। तो हाउस रेंट का फॉर्मूला ये होगा कि इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, अब हमने ये क्या किया कि भाई ये चीज़ हमने क्या करी, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दिया 8 डिवाइडेड बाय 100 से। तो ये है बेसिकली परसेंट, कि हम इसको इसकी सैलरी के मुताबिक कितना परसेंट दे रहे हैं, 8% हाउस रेंट देंगे, जो कितना निकलेगा 8,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर हम ये ना लिखें और यहाँ पे जस्ट परसेंट का साइन लगा दें तो भी हमारा काम हो जाएगा, सेम चीज़ है। ठीक है, तो मैं भी आपसे यही कह रहा था, हम क्या करेंगे, इनके अलाउंसेस निकालेंगे परसेंट वाइज। ये निकलिए, या अगर आपको समझ नहीं आ रहा, इस तरीके से आपको ठीक लग रहा है, ऐसे ही कर लो, दोनों का सेम काम है। भले से आप यहाँ लगा दो परसेंट, या आप वहाँ पे मल्टीप्लाई 8 से और डिवाइड करवा दो 100 से, तब भी सेम काम हो जाएगा आपका। ठीक है, मेडिकल अलाउंस, मैंने कहा भाई मेडिकल अलाउंस में दूंगा इसको बेसिक सैलरी के मुताबिक 10% का। तो वही बात, परसेंट का साइन लगा दो या आप डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपकी मर्जी। अच्छा, अब ज़रूरी है कि हर कंपनी हाउस रेंट देगी 8%, मेडिकल देगी 10%? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपकी कंपनी में ऐसा हो कि भाई मेडिकल अलाउंस मिलता हो 12% सैलरी के मुताबिक, या हो सकता है आपको मेडिकल अलाउंस मिलता हो 15%। तो जहाँ पर भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करेंगे, वहाँ के जो मैनेजर्स होंगे या जो आपके जर्नल मैनेजर्स होंगे या आपके जो जिनके भी अंडर आप काम कर रहे होगे, आप एज ए अकाउंटेंट जहाँ पर काम कर रहे होगे, वो आपको पूरी डिटेल देंगे कि इतना परसेंट मेडिकल अलाउंस होना चाहिए इस बंदे का, इतना परसेंट इसका हाउस रेंट होना चाहिए, इतना परसेंट इसका कन्वेंस अलाउंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी अमाउंट लेके आपको जस्ट नॉलेज दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप इस पर वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये निकल आया भाई इसकी 1 लाख सैलरी के मुताबिक 10%, जो कि क्या हुआ 10,000। ऐसे ही मैंने कहा भाई कन्वेंस अलाउंस मैंने कहा मैं इसको दूंगा 12%। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 12,000। ऐसे ही अगर ये कोई छुट्टी नहीं करता, पूरा मंथ आता, तो मैं इसको हाजिरी अलाउंस दूंगा इसकी बेसिक सैलरी के मुताबिक, कितना भाई, मल्टीप्लाई बाय 15%। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अलाउंस, अगर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो मैं बेसिक सैलरी के अलावा इसको दूंगा 20% इसकी सैलरी का, वो किस पे, परफॉर्मेंस अलाउंस। अच्छा, अब ये जो अलाउंसेस होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपको हर महीने मिलेंगे। अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी तो हो सकता है ये 20% कम हो जाए, 10% पे आ जाए, या अगर आपने छुट्टी कर ली तो हो सकता है आपको ये वाला अलाउंस ना मिले। हो सकता है अगर आप लोग जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो परमानेंट काम नहीं करते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट नहीं होते, ठेके पे होते हैं, तो उन्हें ये सारे के सारे अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हर बंदे के लिए नहीं होता, स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है भाई, ये सारी सैलरी
और आपकी बेसिक सैलरी, जितने अलाउंसेज हैं आपके और जितनी बेसिक सैलरी, उन सबको कंबाइन करके जो सैलरी कहलाती है वो होती है हमारे पास ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सम का फंक्शन लगा देंगे, जो कि मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज ले लें आप, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर, तो इसकी टोटल सैलरी बनी इतनी, ठीक है, 1,65,000। सही है। यही काम आप शॉर्ट की से करना चाहें, सम की शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी, ऑल्टर इज इक्वल, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंटर कर दें, ये आ गया आपके पास अमाउंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई मुझे इसमें से डिटेक्ट करना है, ये जो इसकी सैलरी आई है इसमें से मुझे काटने हैं लोन के पैसे, तो मैं क्या करूँगा, मैं आया यहाँ पे इज इक्वल टू, मैंने कहा भाई ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय, अब कितना लोन लेना चाहते हो आप इसकी सैलरी में से, 5%, 10%, 12%, ये फिर वही बात, ये आपको कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कितना अलाउंस देना है, कितना लोन आपकी सैलरी में से काटना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने कहा भाई हमारी कंपनी जो है वो लोन के पैसे जो काटती है वो काटती है हर महीने 5% आपकी सैलरी के मुताबिक, 5% कर लो, 10% कर लो, आपकी मर्जी है, मतलब आपकी मर्जी नहीं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उनकी मर्जी है, ठीक है। इसका कितना परसेंट लेंगे, 5%, जो कि आपको नहीं मिलेगा, हम रखेंगे एज अ लोन, जब कभी भी आपको कुछ बिग अमाउंट चाहिए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये पैसे जो हम हर महीने आपके रोक रहे हैं ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेट सैलरी पे। नेट सैलरी क्या होती है कि भाई टोटल सैलरी बनी इतनी, उसमें से इतने पैसे कट गए लोन के लिए, तो अब बचे कितने, वो कहलाती है आपकी नेट सैलरी, जो आपको आपके हाथ में मिलनी होती है। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, ग्रॉस सैलरी माइनस लोन, ये आ गई आपकी नेट सैलरी, ठीक है। 1,56,750 रुपीज़ ये आपको मिलने हैं। अच्छा, अब आ जाओ पर डे। पर डे से मुराद के अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जो जॉब है वो है 30 दिन की, जो कि नॉर्मली होती है, पूरे मंथ की जॉब है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई अगर हमारी 30 दिन की सैलरी इतनी है तो एक दिन की सैलरी कितनी होगी, एक दिन के पैसे अगर हमें कैलकुलेट करने हो तो कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू नेट सैलरी, और इसको डिवाइड करवा देंगे हम जितने दिन हम काम करते हैं। अगर आप 30 दिन काम करते हो आप 30 से डिवाइड करवा दो, अगर आप 15 दिन काम करते हो आप 15 से डिवाइड करवा दो। बेसिकली 15 कौन ही काम करता होगा, 30 डेज वर्क होता है, पूरे मंथ काम होता है, ठीक है। तो भाई पर डे कितना बना, 5,225 रुपये, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ पर आवर, एक दिन की मालूम हो गई, अब हम निकालने जा रहे हैं एक घंटे की, तो हमने क्या करा, इज इक्वल टू पर डे डिवाइडेड बाय, याद रखिएगा डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी जर्नली इससे रिलेटेड नहीं है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और मैं इनको करवाता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कब करते हैं और डिवाइड कब करते हैं, मैं आपको सिंपल ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो वैल्यूज़ हैं छोटी, और जब मेरा मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा वो आएगा उनसे बड़ा। ये देखो, ये थी 2, और इनका जो आंसर आया वो क्या आया, 4। जब कभी भी आपको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना होगा तो आप करवाओगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब कभी भी आपको, जैसे मैं अगर इनको डिवाइड करवाता हूँ, जब कभी भी आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना होगा तो आप करोगे डिवाइड। देखो ये हैं 2, सही है, मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, देखो आंसर क्या आएगा 1। अब जो आंसर आया क्या वो इनसे छोटा है या बड़ा, आंसर क्या है आपका छोटा। तो डिवाइड हम हमेशा याद रखिएगा कब करते हैं, जब हमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना, और मल्टीप्लाई हम जब करते हैं जब हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में आना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक घंटे की, एक दिन की जब इतनी है तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो हमें इस वैल्यू से नीचे नीचे अमाउंट पे आना है। क्यों आना है, क्योंकि हम एक घंटे की मालूम कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू पर डे, और मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइडेड बाय कितने घंटे आप काम करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 5 घंटे काम करते हो तो 5 से डिवाइड करवा दो, 6 घंटे काम करते हो आप 6 से करवा दो, ठीक है। नॉर्मली जो स्टैंडर्डली हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क आवर्स होते हैं वो होते हैं 8, तो मैंने इसको 8 के साथ डिवाइड करवा दिया, तो ये आ गई हमारी एक दिन की सैलरी, और ये आ गई हमारे पास उस दिन के एक घंटे की सैलरी, ठीक है। तो इस तरह से आप सैलरी शीट इजीली बना सकते हो, ठीक है।
ऐसे ही आपके पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं आप उन सब की इस तरह से सैलरी शीट बना सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। मैंने तो सिंपल आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय पर समझाया, आपके पास जितने एम्प्लॉयज़ हो आप सेम यही वर्क करोगे। ये सब करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए बॉर्डर्स वगैरह दे दो। बॉर्डर्स देने के बाद इनकी जो हेडिंग्स हैं इसको सिलेक्ट करके आप जो है इस पर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दिया इसको जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसका मिडिल एरिया सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया इसको मैंने। यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा ली रॉ की, और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल ली सैलरी शीट, और इसका साइज आप इंक्रीज कर लो एज पर नीड। इटैलिक कर दो या बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर दो। इटैलिक ठीक नहीं लग रहा मुझे, मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया। या आप ये भी कर सकते हो सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ, कोई भी पार्टिकुलर आप मंथ दे दो इसको, इस तरह से भी आप कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी क्लास आपको समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि सैलरी शीट क्यों बनती है, सैलरी शीट क्यों बनती है या किसके लिए सैलरी शीट बनाई जाती है, उनमें क्या क्या कैटेगरीज होती हैं या उन कैटेगरीज का क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। ये सब आज आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ सीख लिया होगा, और इसकी प्रैक्टिस भी आप लाजमी कीजिएगा ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए। तो अगर आप इसी वीडियो से नए आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इस पर हम पूरा प्रॉपर कोर्स स्टार्ट किया हुआ है हमने। जो अगर आप स्टार्टिंग की क्लासेस देखना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट में इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक की क्लास की सारी वीडियोस, लेक्चर्स सीरीज़ बाय सीरीज़ सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आज ही आप लोग इस वीडियो से फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लासेस, इस तरीके के कोर्सेज हम अपलोड करते रहते हैं, हम सिखाते रहते हैं, तो आप वो जल्द से जल्द सीख सकें। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी क्लास अपलोड करते हैं इन फ्यूचर, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शीट के साथ, नए फॉर्मूलाज के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।